किसी से भी पूछोगे ना कि आरुषि का टॉक्सिक बिहेवियर क्या है, तो सब यही बोलेंगे कि आरुषि ऐसे ऐसे इमोशनली डिटैच हो जाती है। और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर हो और बहुत ही ज़्यादा घटिया बिहेवियर हो, बट इन रियलिटी इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई डोंट केयर कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आई डोंट केयर कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अगर आप मुझे चीट करके जाओगे, अगर आप मुझे यूज़ करके जाओगे, तो मैं आपके लिए क्यों रहूँगी। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको भी इमोशनली डिटैच होना है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। अगर आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए, आप खुद को हील करना चाहते हो, टॉक्सिसिटी को टाटा बाय बाय बोलना चाहते हो, बाउंड्री सेट करना चाहते हो, इमोशनली डिटैच होना सीखना चाहते हो, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर या इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखो यार, बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लग सकता है कि आरुषि इतनी जल्दी इमोशनली डिटैच होना तो हेल्दी नहीं है और रेड फ्लैग है और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। जिसको जो लगना है लगने दो, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा कि आपकी दोस्ती को, आपके रिलेशनशिप को ख़त्म हुए 6 महीने हो चुके हैं और आपका तेरे ही नाम ख़त्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो जब भी कोई आपको चीट करके जाए, यूज़ करके जाए, धोखा दे के जाए, फ़ायदा उठा के जाए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, तो आपके दिमाग में ना एक प्रोसेस चलना चाहिए। और प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 है कि आप किसी ऐसे इंसान से डिटैच हो रहे हो जिससे आप प्यार करते थे, वो आपसे प्यार नहीं करते थे। वीडियो का टाइटल क्या है? हाउ टू डिटैच फ्रॉम समबडी यू लव्ड, दे नेवर लव्ड यू। देखिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान को खो जो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसने हमेशा आपको सपोर्ट करा, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था तो उसने आपका साथ दिया, हमेशा आपके लिए खड़ा रहा और आपसे इतना ज़्यादा प्यार किया, आपकी इतनी ज़्यादा केयर करी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को खो तो रोना धोना बनता है, रोने की बात ही है। बट आपके केस में आप किसी ऐसे इंसान को खो रहे हो जिसने कभी आपको प्यार नहीं करा, जिसने कभी आपकी केयर नहीं करी। आपने किसी ऐसे आशिक को नहीं खोया है जो मरने मिटने के लिए तैयार था। आपने किसी ऐसे आशिक को खोया है कि जरूरत पड़ती तो वो आपको रोड पे फेंक देते और आप ट्रक के नीचे आ जाते और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो देखिए, रोने का ना कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है। रोते तब है ना कि जब हमारा लॉस हुआ हो। हमारा क्या लॉस है? हमने तो किसी ऐसे इंसान को खोया जो हमें यूज कर रहा था, जो हमारा फायदा उठा रहा था, और इस पे आप रो रहे हो। वाओ, आप अपने प्रॉफिट पर कैसे रो सकते हो? देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी प्यार को इनवैलिड नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है आपको बहुत दुख, दर्द और पीड़ा हो रही है, बट आप समझिए तो सही। आपने किसी ऐसे इंसान को खोया है जो आपको यूज कर रहा था और अब आप उसके जाने का गम भी मना रहे हो। इसमें गम मनाने वाली क्या बात है? आपने किसी ऐसे इंसान को थोड़ी खोया है जो आपके लिए मतलब जान ही दे देता। आपने किसी ऐसे इंसान को खोया है जो आपकी जान ही ले लेता। तो आपका प्रॉफिट है, लॉस उनका है। इमेजिन करो, उन्होंने आपके जैसा दोस्त, आपके जैसे पार्टनर खो दिया, कितना ज़्यादा लॉस है उसका। तो इसमें ना रोने वाली कोई बात नहीं, कोई सेंस नहीं बनता ना रोने का। हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमने किसी को खोया जो हमें यूज़ कर रहा था। और जब तक आपके जीवन में टॉक्सिक लोग जगह घेर के बैठेंगे, तब तक अच्छे लोग आएंगे कैसे? मान लेते हैं ये आप है, ये आपके दोस्त हैं और यहाँ पे एक घटिया इंसान बैठा है। अब जब तक ये घटिया इंसान जाएगा नहीं तो अच्छे इंसान के लिए जगह बनेगी कैसे? आप मुझे एक बात बताओ। तो घटिया इंसान को जाना ही पड़ेगा, तभी तो अच्छे लोग आएंगे। आप समझिए, जब तक आप अपने आजू बाजू घटिया टॉक्सिक लोगों के साथ घूमते रहेंगे जो आपको यूज़ कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तब तक अच्छे लोग आपके जीवन में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं है। वो बैठेंगे कहाँ? सोफ़ा, और आपके घर का सारा सोफ़ा, ड्राइंग रूम, बेडरूम तो सब घटिया लोग लेके बैठे हैं, तो अच्छा इंसान आके रहेगा कहाँ? तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में अच्छे लोग आए तो घटिया लोगों को जाना ही पड़ता है। और अगर आपके जीवन से घटिया लोग चले गए हैं तो आप उसका गम मना रहे हो, रो रहे हो, 6 महीने हो गए हैं, ये कोई बात है? स्टेप नंबर 2, सच सच बताओ। एकदम अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आपको सच में ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार उनसे कोई कर सकता है? आपके फ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर हो, आपको सच में ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई कर सकता है? नहीं ना। और देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने अपना 80% दिया हो और 20% और देते तो मतलब चीज़ें ठीक हो जाती, ऐसा नहीं है। आप अपना 100% दे चुके हो, उसके बाद भी सामने वाला जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं कि आपने 80% दिया था और 20% की गुंजाइश अभी और थी, और अगर मैं पूरा 100% देती तो क्या पता वो रुक जाते। नहीं, आपने अपना 100% दे दिया, फिर भी वो चले गए, अब आप और क्या कर सकते हो? भगवान ने किसी को 110% तो दिया ही नहीं, 100% है। आप अपना सब कुछ ही दे चुके हो और उसके बाद भी वो जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसको जाना है जाओ। इमेजिन करो कि आपने उन्हें इतना प्यार दिया, इतनी उनकी केयर करी, जब कोई उनका साथ नहीं दे रहा था तब आपने उनका साथ दिया, मतलब उन्हें इतना सपोर्ट करा, और फिर भी वो जाना चाहते तो जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाने का रास्ता दिखाओ आप उनको।
और अगर आपके फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बाद, रोमांटिक ब्रेकअप के बाद आपको इनसिक्योरिटी फील होने लग रही है, तो आप एक बात सोचो, अगर सामने वाला आपको यूज करके गया है तो कुछ तो होगा ना आपके पास, मतलब यूज करने के लिए कुछ चीज तो होगी आपके पास, इसीलिए वो आपका फायदा उठा के गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर कोई कमी थी, कुछ तो उसे दिखा ही होगा जो वो आपको यूज करके गया है। तो इनसिक्योर होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और आपको पता है कि आप ये जो खुद पे ब्लेम डाल रहे हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छी दोस्त नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, ये सब बकवास बात है। सबसे पहले तो आप ये बात मानो कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छे लोगों के साथ दिक्कत ही यही है कि ये मानते ही नहीं है कि अच्छे इंसान है। समझ में आ रही है आपको? तो आपको सबसे पहले ये मानना है कि मैं अच्छी फ्रेंड थी, मैं अच्छी गर्लफ्रेंड थी, अच्छा बॉयफ्रेंड था, और एज अ फैमिली मेंबर भी मैं बहुत अच्छी थी, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आप मुझे यूज करके जाना चाहते हैं तो आप जाइए, मतलब दरवाजे एकदम खुले हैं, धक्का और दे दूंगी आपको अपने जीवन से निकालने के लिए। क्योंकि भाई पता क्या होगा, जब तक आप ये नहीं मानोगे ना कि आप अच्छे हो, तब तक आप इसी इनसिक्योरिटी में घूमते रहोगे, तब तक आप यही सोचते रहोगे कि हाय मैंने क्या करा, मेरी क्या गलती थी। नहीं, आपको बस ये मानना है कि मैं अच्छी थी, और मेरे अच्छे होने के बावजूद भी आप छोड़ के जाना चाहते तो जाओ भाई, आप अच्छे लोगों को डिजर्व ही नहीं करते, आप अपने जैसे घटिया लोगों को ही डिजर्व करते हो। तो जब आप एक बार अपने रिलेशनशिप को, अपने फ्रेंडशिप को पूरा एनालाइज करोगे ना, एनालाइज तो आप बहुत ही ज़्यादा कर चुके हो, पर इस तरीके से एनालाइज करोगे कि आपके एक्शंस क्या थे, उनके एक्शंस क्या थे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने हमेशा उनका अच्छा ही चाहा, और उसके बाद भी वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो जाएं, जाओ भाई जाओ। क्यों 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 जिंदगी में बसड़ करनी है आपको? स्टेप नंबर 3, सारा फोकस खुद पर लेके आओ। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन अचानक से बम फटा होगा और आपको रियलाइज हुआ होगा कि ये मुझे चीट कर रही है, मुझे यूज कर रहे हैं, मेरा फायदा उठा रहे। नहीं, आपको सटल साइंस मिले होंगे, आपको अपने फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप के बीच में थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ होगा कि ये मुझे यूज कर रहे हैं, मैं उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझसे उतना प्यार नहीं करते, और आपने वो साइन को इग्नोर क्यों करा? ये दिक्कत की बात है। देखिए, सामने वाला आपको यूज करके गया, सामने वाला आपको चीट करके गया, वो तो निहायती बदतमीज है ही, सारी गलती उसी की है, बट वो एक थर्ड पर्सन है। आप इस बात को समझो कि वो एक थर्ड पार्टी है। आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं? एज एन अडल्ट आप अपने रिस्पॉन्सिबल हो ना। एज अ अडल्ट आपका सबसे बड़ा काम क्या है? खुद को प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे कैसे कि कोई आपको यूज करते ही जा रहा था और आप रेड कारपेट की तरह बिछे ही जा रहे थे, ठीक है ना। टॉक्सिक लोग, घटिया लोग सबके ही जीवन में आते हैं, पर समझदार लोग पता क्या करते हैं कि जैसे ही टॉक्सिक लोग उनके जीवन में आए, उन्होंने 2-3 चांस दिया और फिर खत्म, टाटा बाय बाय। आपकी तरह नहीं कि टॉक्सिक लोग उनके जीवन में आए हैं, उन्हें यूज ही करते जा रहे हैं, यूज ही करते जा रहे हैं, और आप रेड कारपेट की तरह खुलते ही जा रहे हो, खुलते मतलब आपका रेड कारपेट बड़ा होता ही जा रहा है कि भाई तू मेरे ऊपर चलता ही जा, चलता ही जा, चलता ही जा, इसकी कोई सीमा नहीं है। टॉक्सिक इंसान आपके जीवन में आया, आपने 2-3 बार उनको ऑब्जर्व करा और आपको रियलाइज हुआ कि भैया ये तो निहायत ही घटिया इंसान है, इससे मेरी दोस्ती, इससे मेरा प्यार प्रेम नहीं चल सकता, तो आपको खत्म, टाटा बाय बाय बोलना था। ऐसा थोड़ी करना था कि सालों साल वो आपके जीवन में ही बैठे हैं और आपने जो इस सटल साइंस को इग्नोर करा है, खुद को इग्नोर करा है, खुद की बैंड बजाई है, खुद की कोई केयर नहीं करी, खुद से कोई प्यार नहीं करा है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये आपकी गलती है। मनुष्य का पहला कर्तव्य खुद को बचाना है, खुद से प्यार करना है। आपको समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि सबका देख के और अपनी बैंड बजवा देनी है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मेरा एक दोस्त है, उस बेचारे की बचपन की दोस्ती टूटी है 14-15 साल की, और ऐसा नहीं कि अचानक से बम फटा है। हम सभी को पता था कि सामने वाला इंसान उसे यूज कर रहा है, हम सभी को पता था कि ये दोस्ती नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे दोस्त को बहुत बुरी तरीके से यूज किया जा रहा था। भाई वो बेचारा पता नहीं कितने एफर्ट्स लेता था, क्या क्या करता था। हम सब ने उसको वार्न किया था कि भाई देख ले इसको, ये ना थोड़ा अटपटा सा इंसान है, हमें लग रहा है कि वो तुझे यूज कर रहा है। उसे भी ये बात पता थी, बट वो भी सटल साइंस को इग्नोर करता रहा फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। उसे ऐसा लगता था यार बचपन के दोस्त है, क्या दोस्ती तोड़नी है। तो उससे दोस्ती नहीं टूटी गई तो सामने वाले ने ही दोस्ती तोड़ दी। आप समझ रहे हो? जो इंसान उसको यूज कर रहा था, उसका फायदा उठा रहा था, उसने उससे दोस्ती तोड़ी है। द ऑडेसिटी! वो बोल के गया कि तू अच्छा दोस्त नहीं। तो मेरा मन कर रहा था कि गला दबा दूं। तो क्या होता है ना कि भगवान आपको सटल साइंस देते हैं कि बेटा तेरे को यूज कर रहा है, तेरे को यूज कर रहा है, तेरे को यूज कर रहा है, और भगवान को रियलाइज हो जाता है कि मेरे बेटे को तो कुछ समझ नहीं आने वाला। फिर भगवान अचानक से एक बम फोड़ते हैं और आपकी आंखें खुलती है और आपको लगता है ओह सच में ही मुझे यूज कर रहा था। मतलब सामने वाला आपसे दोस्ती खत्म करके जाएगा, सामने वाला आपसे रिलेशनशिप खत्म करके जाएगा, जबकि यूज तो आप हो रहे थे। वो इसीलिए है क्योंकि भगवान ने बम फोड़ा है। आपको सटल साइंस नहीं समझ में आते। आप सबने लॉकअप देखा ना, लॉकअप में हर्षद जी के साथ दिक्कत क्या थी? हर्षद जी के साथ ये दिक्कत नहीं थी कि वो दोस्ती निभाना चाहते हैं, हर्षद जी के साथ ये दिक्कत थी कि वो खुद को दाव पर लगा कर दोस्ती निभाना चाहते हैं। आप दोस्ती निभाओ, आप रिलेशनशिप में रहो, आप सबको प्यार प्रेम बांटो, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि खुद रेड कारपेट पे बिछ जाओ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके खुद के
कट लगा है और खुद को स्टिचेस लगाने के बजाय आप दूसरों को सिल रहे हो, इट डजेंट मेक एनी सेंस। अगर आपकी चोट लगी है तो पहले खुद को देखो, पहले खुद के टाके लगाओ, पहले खुद की चोट पोंछो, फिर दूसरे के पास जाओ। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है, हर्षद जी के साथ भी यही दिक्कत थी कि उन्हें खुद की बैंड बजवा के दोस्ती निभवानी है, एंड इट डजेंट मेक एनी सेंस। ऐसे कैसे इतनी दोस्ती में, प्यार में इतने पागल हो कि आप खुद की बैंड बजा रहे हो, आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो और सबकी केयर कर रहे हो, आप पागल हो। और ये सब आता कहाँ से है? आपकी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी। आपको लगता है कि सबको प्लीज करूंगा तभी सब मुझे प्यार करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको इस चीज़ पे काम करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी दिक्कत है कि कोई इंसान आपको प्यार नहीं कर रहा है, आपकी केयर नहीं कर रहा है और आप उनके लिए बिचते ही जा रहे हो। इट इज़ नॉट नॉर्मल। और प्लीज़ मुझे ये सब नहीं सुनना है कि आरुषि जी हमें रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में तो सेल्फलेस होना चाहिए। नहीं, हमें कहीं भी सेल्फलेस नहीं होना चाहिए। सेल्फलेस होने का क्या मतलब है कि हम अपनी केयर नहीं करेंगे और आपके लिए करते ही जाएंगे। आपको पता है सेल्फलेस होना कितना बड़ा पाप है? आप अपने साथ कितना ज्यादा अन्याय कर रहे हो। हमें हमेशा इस चीज को नोटिस करना है कि भाई सामने वाला हमें कैसे ट्रीट कर रहा है। हमने एक बार 100% एफर्ट्स दे दिए, अब सामने वाला हमें कैसे ट्रीट कर रहा है ये हमें नोटिस करना है। हमें आंख में काली पट्टी बांध के नहीं बैठना है कि भाई हम करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए और सामने वाला हमें लपेटता ही जाए, यूज करता ही जाए, हमारा फायदा उठाता ही जाए। आपको समझ आ रही है ना ये बात? आ रही कि नहीं आ रही? और अगर नहीं आ रही है ना, आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना आप, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगी कि भाई ऐसा नहीं होता कि सामने वाला यूज करता ही जाए, यूज करता ही जाए, यूज करता ही जाए और आप अपनी बत्ती सी दिखाकर उनके लिए एफर्ट्स लेते ही जाओ, लेते ही जाओ, लेते ही जाओ। स्टेप नंबर 4, अभी आपको उनसे कोई बेटर नहीं मिला है इसलिए आपको इतने दुख, दर्द और पीड़ा हो रही है। देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप को या फ्रेंडशिप ब्रेकअप को या फैमिली के किसी कलेश को 2-3 महीने हो गए और अभी भी आप डे 1 पे ही हो, डे 1 से लेकर 3 महीने के बाद आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है, वो इसीलिए है क्योंकि आपको उनसे कोई बेटर नहीं मिला है। देखिए, मैं आपके दुख, दर्द और पीड़ा सब कुछ समझती हूँ, बट जब हमें कोई बेटर फ्रेंड नहीं मिलता, बेटर लोग नहीं मिलते ना, तो हम रोते ही रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक दोस्त है, वो बहुत टूटी बटूटी है और अगर आप उसके पुराने दोस्तों से मिलोगे ना तो आपको मन करेगा कि आप उसके भी थप्पड़ मार दो, उसके पुराने दोस्तों को भी थप्पड़ मार दो कि भाई क्या है, कैसे लोगों के साथ घूम रही थी। और मैंने भी उससे पूछा कि जिसना तो कैसे लोगों के साथ घूम रही थी, ये कैसे लोग हैं? तो उसने मुझे यही जवाब दिया कि अरुषि, जब हमारे पास अच्छे दोस्त नहीं होते ना तो हमें लगता है कि यही दोस्ती है, हमें लगता है कि ऐसा ही होता है। तो जब तक हमें बेटर फ्रेंड नहीं मिलते तो हमारे लिए यही नॉर्मल रहता है, ये टॉक्सिसिटी ही नॉर्मल रहती है। तो इसीलिए जो आप इतना रो रहे हो ना और आपके जीवन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि एक तो आपकी वो एक ही दोस्त थी, ठीक है, और आपको बेटर फ्रेंडशिप के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, मेरा तो पता नहीं क्या ही लॉस हो गया। पर ट्रस्ट मी, जैसे ही आपके उससे बेटर फ्रेंड मिलेंगे ना तो आपका मन करेगा पहले तो अपने थपेड़े बजाने का, क्योंकि आप उस घटिया इंसान के साथ एडजस्ट कर रहे थे, और दूसरा आपको रियलाइज होगा कि यार इतने रोने वाली क्या बात है, ये तो मुझे यूज कर रहे थे, इसके लिए मैं इतना क्यों रो रही हूँ। एक तो आई एम वेरी मच अगेंस्ट दिस कि आपके पास एक ही दोस्त हो और आपका जीवन उसी के आजू बाजू घूमे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके और दोस्त भी होने चाहिए, क्योंकि भाई किसी का कुछ नहीं पता, कब कोई आपसे दोस्ती खत्म करके चला जाए, कब आपको पता चले कि सामने वाला आपको यूज करते हैं और अकेले ही रह जाओ। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, आपका एक फ्रेंड नहीं होना चाहिए। सेम गोज इन रिलेशनशिप। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका जीवन बस आपके पार्टनर के आजू बाजू घूमे। आपकी अपनी लाइफ भी होनी चाहिए, अपनी हॉबीज भी होनी चाहिए, अपना करियर भी होना चाहिए, अपने दोस्त भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो अभी आप इतना रो रहे हो ना और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए मैं इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रही। नहीं, आप इमोशनली डिटैच इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास बेटर फ्रेंड्स नहीं है, अभी आपके पास बेटर पार्टनर नहीं है। आप मुझे बताओ, अभी उनसे ज़्यादा सुंदर, सुशील, केयरिंग, लविंग, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको चाहिए वैसा दोस्त, वैसा प्रेमी आपको मिल जाएगा। क्या आपको वो याद रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। अगर कोई आपको उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला मिल गया तो आपको वो याद क्यों रहेंगे? तो इट्स नॉट कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो और पहला प्यार तो पहला ही होता है, इट्स जस्ट कि आपके पास बेटर फ्रेंड्स नहीं है। वर्क ऑन दैट। ठीक है, आपका काम इसमें यह है कि आपको बेटर फ्रेंड्स के तरफ काम करना है, ना कि उनके पास जाके रोना है। ठीक है, ट्रस्ट मी, जब आपके एक बार बेटर फ्रेंड्स बन जाएंगे, बेटर पार्टनर आपको मिल जाएगा, तो आपको रियलाइज होगा कि आपका लेवल है ही, मतलब आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, आपका स्टैंडर्ड नर्क में था। और लास्टली, ये कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। मेरे दिमाग में ये प्रोसेस ऐसे होता है ऐसे कि भाई मैंने तुझे इतना प्यार किया, मैंने तुझे इतना सपोर्ट करा, मैंने तुझे इतनी केयर करी, मैंने अपना सब कुछ दिया, और अगर आपको ये चीज़ कम पड़ रही है और आपको किसी और के पास जाना है तो आप जाओ, मैं आपकी मदद करा देती हूँ, कैब बुक करा देती हूँ, ऑटो बुक करा देती हूँ, फ्लाइट की टिकटें करा देती हूँ। ठीक है,
और सारा फोकस फिर खुद पे लाना है कि यार मेरे को पता तो था ना कि ये मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो मैंने इसके साथ एडजस्ट क्यों किया? कुछ तो दिक्कत मेरे अंदर भी है ना, जो मैंने इस घटिया बिहेवियर के साथ एडजस्ट करा। तो मतलब इमोशनली डिटैच होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को खो रहे हो जो आपको यूज़ कर रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखो, अपने फ्रेंडशिप, अपने रिलेशनशिप को एनालाइज करो, एंड ट्रस्ट मी, इमोशनली डिटैच होना आपके लिए भी ऐसा हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। इसी के साथ हम भी इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।